वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सना अहमद। हम कवर कर रहे थे फार्मास्यूटिक्स का जो चैप्टर है वो 6। चैप्टर 6 में हम डोजेज फॉर्म देखी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड्स। हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को कवर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में टिंक्चर्स देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्स सिस्टम। हम देखेंगे डिस्पर्स सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा हम इसकी टाइप्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स। डिस्पर्स सिस्टम इस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें जो अनडिज़ोल्व और इमिसिबल, अनडिज़ोल्व जो कि ना हल होने वाले और इमिसिबल ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारा जो व्हीकल होता है, जैसा कि हमारा जो मीडियम है, वाटर है या कोई भी सॉल्वेंट वगैरह, ठीक है, उसके अंदर कैसे सस्पेंड रहते हैं, उनके सस्पेंड रहने को हम डिस्पर्स सिस्टम कहते हैं। ऐसी प्रिपरेशंस जिसके अंदर अनडिज़ोल्व या इमिसिबल ऐसे ड्रग पार्टिकल्स जो कि हल नहीं हो सकते लेकिन व्हीकल्स के अंदर सस्पेंड हैं विद द हेल्प ऑफ अ सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट और सरफेक्टेंट, ठीक है। इसके अगर हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करें तो हम ब्रूफन की एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रूफन में क्या होता है कि हमारे पास जो वाइट पाउडर पार्टिकल्स हैं ड्रग के वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ सस्पेंडिंग एजेंट। क्या इमिसिबल और अनडिज़ोल्व तो है वो हैं ही, लिक्विड के अंदर वो हल नहीं हो सकते लेकिन उसके बावजूद वो लिक्विड के अंदर सस्पेंड हैं, लटके हुए हैं। ओवरऑल द लिक्विड वो डिस्पर्स्ड हैं, पूरे फेस के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है। तो इन किसकी मदद से, जो कि हमने उसके लिए सस्पेंडिंग एजेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किया है। अगर इसको डिफाइन करें, दीज आर टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, ये इस किस्म की प्रिपरेशंस हैं कंटेनिंग जिनमें मौजूद होते हैं अनडिज़ोल्व और इमिसिबल ना हल होने वाले ड्रग के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि पूरी फेस के अंदर तकसीम हुए होते हैं थ्रू आउट अ व्हीकल। अब ये व्हीकल हमारा कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट में कौन सा आ जाएगा, वाटर हो सकता है या फिर अल्कोहल वगैरह, ठीक है। इन सम प्रिपरेशन द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इज रेफर टू एज अ डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्स सिस्टम की हमारे पास दो फेजेस आ जाती हैं। एक हम कहते हैं डिस्पर्स फेज और दूसरे को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज को हम डिसकंटिन्यूस फेज भी कह सकते हैं और डिस्पर्शन मीडियम को हम कंटिन्यूस फेज कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे थे ब्रूफन की, तो ब्रूफन में जो वाइट कलर का पाउडर पार्टिकल्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट हैं सॉल्वेंट के अंदर, वो हमारी डिस्पर्स्ड फेज है बच्चे। डिस्पर्स फेज है और डिसकंटिन्यूस है, जबकि जो व्हीकल है, जो लिक्विड है जिसके अंदर वो वाइट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तकसीम हुआ है, वो हमारी है डिस्पर्शन मीडियम जो कि कंटिन्यूस फेज है, ठीक है। ब्रूफन में जो हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, जो लिक्विड और जो सॉल्वेंट है वो उसका डिस्पर्शन मीडियम है, जबकि उसके अंदर जो तकसीम हुए हुए ब्रीक वाइट कलर के ना हल होने वाले पाउडर पार्टिकल्स फैले हुए हैं वो उसका क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। The particle of the dispersed phase are usually solid materials that are insoluble in the dispersion medium। अब वो कहते हैं कि डिस्पर्स फेज में ज़्यादातर इस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि डिस्पर्शन मीडियम में हल ही नहीं होते, हल नहीं हो रहे हैं लेकिन उस मीडियम के अंदर प्रॉपर तकसीम हुए हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम देखें, इन द केस ऑफ इमल्शन द डिस्पर्स फेज इज अ लिक्विड। हमने बात जब की थी ना सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में जो डिस्पर्स फेज था ना वो वाइट कलर का सॉलिड पार्टिकल्स थे, तो वो सॉलिड फेज था, ठीक है, जो हमने सस्पेंशन में देखा। लेकिन इमल्जन में जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड ही है। इमल्जन के हम मोस्ट कॉमन अगर एग्जांपल बात कर लें तो मिल्क आ जाता है, दूध आ जाता है। अब मिल्क के अंदर पानी अगर ऐड करते जाओगे, ठीक है, या मिल्क है, इमल्जन है, तो उसके अंदर जो फैट है वो भी तो लिक्विड है, ठीक है, ओवरऑल डिस्पर्सिंग है ना उसके अंदर। तो इमल्जन के अंदर जो डिस्पर्स फेस है वो क्या है, लिक्विड है, जबकि एरोसोल्स वगैरह हैं इनके अंदर जो डिस्पर्स फेस है वो स्मॉल एयर बबल्स हैं या गैस के बबल्स भी हो सकते हैं। डिस्पर्शन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड इन एयर। डिस्पर्शन में ऐसा भी सिस्टम है जिसके अंदर जो लिक्विड है वो डिस्पर्स होते हैं किसी न किसी गैस के अंदर। अगर हम इसकी बात कर लें तो हम जो बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, या फिर नेबुलाइजर्स या एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अस्थमा इनहेलर्स के लिए, उसमें क्या होता है कि जो ड्रग है वो लिक्विड फॉर्म में डिस्पर्स हुई होती है किसी न किसी गैस में या प्रोपेलेंट में।
पार्टिकल्स ऑफ अ डिस्पर्स फेस वेरी वाइडली इन साइज। अब जो पार्टिकल्स हैं, जो हमने सस्पेंशन की बात की थी या इमल्जन की बात की थी, जो इनसॉल्युबल वाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ कैसा कैसा हो सकता है। साइज़ की बुनियाद पे उनकी टाइप्स हैं। सबसे पहली है कोलाइडल डिस्पर्शन। कोलाइडल डिस्पर्शन की जो रेंज है वो है 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक पार्टिकल साइज रेंज। इसके बाद आ जाती हैं फाइन डिस्पर्शन। फाइन डिस्पर्शन की पार्टिकल साइज रेंज 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर है। इसमें एग्जांपल आ जाती है मैग्मास की या फिर जेल्स की। मैग्मास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास थिक सस्पेंशन होते हैं, ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके अंदर जो पाउडर पार्टिकल्स होता है वो सस्पेंड होता है और कुछ देर अगर उसे रखें तो जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कोर्स डिस्पर्शन, डिस्पर्शन कंटेनिंग कोर्स पार्टिकल्स। कोर्स पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो साइज़ है वो एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। कुछ साइज छोटे साइज़ के हैं, मिनिमम साइज़ के हैं, कुछ मैक्सिमम हैं, कुछ मीडियम साइज़ के। तो ऐसे पार्टिकल्स हम कहते हैं कोर्स डिस्पर्शन, जिनका साइज़ हमारे पास आ जाता है 10 टू 50 माइक्रोमीटर। इसकी एग्जाम्पल हम देख लें तो हमारे पास आ जाती है सस्पेंशन या फिर इमल्जन। नीचे हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। कितनी तरह के हैं। सबसे पहले डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मिस्ट या फिर एरोसोल्स वगैरह। उसके बाद आ जाता है कि अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस, तो हमारे पास एग्जांपल कौन से आ जाएगी, एरोसोल्स की, सॉलिड एरोसोल या फिर पाउडर एरोसोल्स की। इसके बाद अगर डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है तो एग्जाम्पल कौन सी आएगी, मिल्क की एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है। और अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, ठीक है, और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो एग्जाम्पल कौन सी आ जाएगी, सस्पेंशन की, जो कि हम ब्रूफन की एग्जाम्पल स्टार्ट से ही कर रहे हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सिरप सस्पेंशन या फिर ब्रूफन सस्पेंशन, ठीक है। तो ये आज का था हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने देखा कि डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है, इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं और इसकी टाइप्स कौन सी हैं। ये हमारा डिस्पर्स सिस्टम का चैप्टर था।